हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण सेशन में। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, क्योंकि बैठने से कुछ नहीं होगा। ये दुनिया आजकल सुनती नहीं है, दुनिया देखना पसंद करती है। यदि आप लोगों से कहोगे कि मैंने इतनी मेहनत की तो लोग सुनेंगे नहीं। लोग कहेंगे तुम्हारे जैसे मैंने कितनों को देखा। उठो, खड़े हो, जगो और मेहनत करो और लोगों को सीधा प्रमाण दे के दिखाओ कि मैंने मेहनत की, मैं आज इस मुकाम पर पहुंच गया। क्योंकि ये दुनिया सुनने को तैयार नहीं, दुनिया देखती है, दुनिया बाहरी हो गई, दुनिया केवल देखना पसंद करती है। इसीलिए आप खड़े होकर मेहनत से तैयारी करें, क्योंकि आप जब तैयारी करते हैं तब अकेले होते हैं, लेकिन जिस दिन आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, अपना ड्रीम क्लियर कर लेते हैं, उस दिन आपके सामने पूरी दुनिया आपके पक्ष में आपका सपोर्ट करती है। तो इसीलिए हम आज सभी लोग इस एक महत्वपूर्ण सेशन, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे 1857 की क्रांति कहा जाता है। जानते हैं भारतीय इतिहास में कितना महत्वपूर्ण ये टॉपिक, ये सेशन है, जिससे हर साल हर किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं, 1857 की क्रांति के बारे में। धैर्य से, क्योंकि इस समय आपकी धैर्य की परीक्षा है। जो इस धैर्य और इस अग्नि परीक्षा में सफल हो गया वही वर्दीधारी बनेगा, क्योंकि वर्दी सता तो रही है, लेकिन वर्दी चाहे जितनी बेवफा हो जाए, अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी के साथ इस वर्दी को पहनकर इस पूरी आवाम को दिखाएंगे कि हाँ, मैंने कितनी मेहनत करके इस वर्दी को ग्रहण किया है। तो आप सभी लोगों का इस सेशन में महत्वपूर्ण और आप सभी लोगों का बड़े हृदय के साथ स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति क्या है? 1857 की क्रांति क्या है? 1857 की क्रांति की बात करें, इसे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है। इस क्रांति के बारे में अंग्रेज और भारत के इतिहासकारों ने अपने अपने विचारों से अलग अलग लिखा, लेकिन भारत के एक महान वीर वीडी सावरकर के द्वारा इस 1857 की क्रांति को एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की उपलब्धि दी गई। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया। वीडी सावरकर के द्वारा इसे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा गया है। इस 1857 की क्रांति के पीछे के कारण क्या है? ये 1857 की क्रांति क्यों भड़क उठी? तो 1857 की क्रांति के पीछे का मुख्य कारण देखा जाए, इसका तात्कालिक कारण, तो उस समय पुराने लोहे की बनी हुई ब्राउन वेस के स्थान पर न्यू एयरफील्ड राइफल्स को भारतीय सेना में अंग्रेजों के द्वारा शामिल किया गया। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है कि उस समय जो पुराने लोहे की बनी हुई ब्राउन वेस राइफल थी, उनके स्थान पर न्यू एयरफील्ड राइफल्स को मंजूरी दी गई। और इन राइफलों में जो कारतूस लोड किया जाता था, जब कारतूस भरा जाता था, मतलब राइफल जब लोड की जाती थी, तब उससे पहले कारतूसों को, ऊपर चढ़े हुए आवरण को मुंह दांत से काटना पड़ता था। इस दौरान बंगाल के सैनिकों में यह अफवाह फैल गई कि जो यह कारतूस के आवरण है
ये गाय और सुअर की चर्बी युक्त हैं। इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के हिसाब से उन्होंने सोचा कि हमारे धर्म को आहत पहुंचा रहे अंग्रेज। अंग्रेजों की मंशा थी कि इस चीज को लेकर अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना चाहते थे, लेकिन ये आपस में न लड़ करके और यह अंग्रेजी सेना पर ही टूट पड़े। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति की वो डेट जिसने भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को हवा दी, वो डेट थी 29 मार्च 1857 की। 29 मार्च 1857 को 29 मार्च 1857 की वो डेट जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण डेट है और अंग्रेजों के लिए दुर्भाग्य का दिन था। बंगाल का शेर मंगल पांडे, जिसने इन कारतूसों को मुख से काटने से सीधे मना कर दिया और इस बात का विरोध करते हुए अंग्रेजों के 2 लेफ्टिनेंट जनरल बॉल और सार्जेंट जनरल ह्यूरिनस की गोली मारकर हत्या कर दी। 1857 की क्रांति का बिगुल 29 मार्च 1857 को बच गया और 1857 की पहली गोली चलाने वाला कोई वीर योद्धा था तो वो बिहार का शेर मंगल पांडे था। तो मंगल पांडे जो बैरकपुर छावनी में तैनात थे, 29 मार्च मंगल पांडे ने अपने 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारकर घायल कर दिया था। इसके पश्चात मंगल पांडे मंगल पांडे बलिया से थे, उत्तर प्रदेश बलिया से थे। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो 1857 की क्रांति 29 मार्च 1857 मंगल पांडे ने अपने 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारकर उन्हें घायल कर दिया। तो 1857 की क्रांति में पहली गोली चलाने वाला कोई साहसी वीर था तो वो बलिया का शेर मंगल पांडे था। और यहाँ से क्रांति की चिंगारी स्टार्ट हुई और 10 मई 1857 को यह क्रांति मेरठ यूपी से प्रारंभ हुई। मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सैनिक 10 मई 1857 को मेरठ से दिल्ली के लिए कूच किया और दिल्ली में 12 मई को पहुंचकर बहादुर शाह जफर को अपना शासक के रूप में मान्यता दी और अपना शासक समझ लिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है 12 मई 1857
बहादुर शाह जफर को शासक समझ लिया, शासक के रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये क्रांति कितनी महत्वपूर्ण है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बीडी सावरकर ने कहा। 1857 की क्रांति शुरू कहां से हुई, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से प्रारंभ हुई। यहां पर मेरठ छावनी में उपस्थित भारतीय सैनिकों ने दिल्ली के लिए कूच किया और 12 मई को दिल्ली में पहुंचकर बहादुर शाह जफर को अपना शासक स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? प्रतीक था रोटी तथा कमल, ये प्रतीक था। क्वेश्चन पूछा जाता है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसका प्रतीक क्या था? तो रोटी तथा कमल। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। इसके पश्चात यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को किस किले से कैद पकड़ा गया था? तो बहादुर शाह जफर, इन्हें बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। बहादुर शाह जफर या द्वितीय, इन्हें हुमायूं के किले से पकड़ा गया था। हुमायूं के किले से पकड़ा था और इन्हें पकड़कर रंगून भेज दिया था। वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? रोटी तथा कमल। गवर्नर जनरल उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति से कहां से अंग्रेजों ने पकड़ा था? तो हुमायूं के किले से, जो दिल्ली में है। उसके बाद इन्हें अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया। इसके पश्चात लॉर्ड डलहौजी, जो भारत के लिए एक सबसे दुष्ट गवर्नर के रूप में उभरा था, इसने राज्य हड़प नीति अपनाकर भारत का दमन करने का प्रयास किया। इसने बहुत सारी जो रियासतें थी, इसने राज्य हड़प नीति के तहत हड़प ली, जिससे भारतीय समाज में, भारत के राजाओं में अशांति फैल गई और वो क्रांति के लिए तैयार हो गए। तो लॉर्ड डलहौजी की एक नीति पॉलिसी पूछी जाती है। तो लॉर्ड डलहौजी ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो राज्य हड़प नीति।
राज्य हड़प नीति, इसे अपनाया था, राज्य हड़प नीति। अगर राज्य हड़प नीति की बात करें तो इसने एक कानून बनाया, पॉलिसी बनाई कि जिस राजा का कोई अपना पुत्र नहीं होगा तो वह राजा किसी भी पुत्र को, किसी भी संतान को गोद नहीं ले सकता है, उसे उस राजा का वास्तविक शासक नहीं माना जाएगा और उस राजा की मृत्यु के पश्चात उसकी संपूर्ण सत्ता, संपूर्ण उसकी विरासत, संपूर्ण उसका शासन, संपूर्ण उसकी संपत्ति अंग्रेज सरकार के अधीन हो जाएगी। इसके विरोध में कई रियासतों ने बगावत कर दी। इस दौरान अंग्रेजों ने चालाकी से सबसे पहले देखा जाए तो 1856 को अवध को कुशासन के आधार पर इसे अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया। पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने किस रियासत को कुशासन के आधार पर विलय कर दिया, तो 1856 में अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवध को अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर 1856 में अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया। इसके पश्चात देखा जाए तो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न राजाओं ने, शासकों ने अपनी रियासत को बचाने के लिए अंग्रेजों से बगावत की। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर साल प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि किस रियासत से किसने बगावत की, किसने अपनी रियासत को बचाने के लिए अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाई, उन्हें लोहे के चने चबा दिए, उन्हें उनकी औकात दिखा दी। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले 1856 में अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजों ने विलय किया। उसके पश्चात लखनऊ सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देने जाओ, 1857 की क्रांति से अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो पूछते हैं लखनऊ से 1857 की क्रांति का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। तो लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के उस समय के राजा वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने उनके पद से अपदस्थ कर दिया, हटा दिया। उनकी पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ की सत्ता संभाली और लखनऊ से लोहा लिया और लखनऊ में अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाई, लेकिन अंत में विवश होकर के नेपाल चली गई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ से 1857 की क्रांति में प्रतिनिधित्व किसने किया, तो बेगम हजरत महल जो वाजिद अली शाह की पत्नी थी। बेगम हजरत महल, इन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ का प्रतिनिधित्व किया। इसके पश्चात कानपुर की यदि बात की जाए तो नाना साहब जिनका बचपन का नाम धोंदू पंत था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कानपुर से 1857 की क्रांति का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो नाना साहब जिनका बचपन नाम धोंदू पंत था और इनके सेनापति के रूप में तात्या टोपे
ये नाना साहब के सेनापति के रूप में नाना साहब की सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इनका बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत वीरता दिखाई, जीते जी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाई। लेकिन धोखे से इनके एक मित्र ने इन्हें पकड़ करके अंग्रेजों के हवाले कर दिया और अंग्रेजों ने इन्हें 1859 में फांसी दे दी। इसके पश्चात एक वो रियासत जिसका प्रतिनिधित्व गंगाधर राव की पत्नी, भारत मां की बेटी, भारत की आन बान शान रानी लक्ष्मीबाई झांसी का प्रतिनिधित्व कर रही थी, जिनका जन्म भारत की सबसे पवित्र भूमि वाराणसी में हुआ और जिनकी समाधि स्थल ग्वालियर है। झांसी की रानी का नाम जैसे ही किसी व्यक्ति की जीवा पर आता है तो उसका भी एक बार हृदय देशभक्ति के गान गाता है। तो झांसी की रानी तो क्वेश्चन पूछा जाता है, झांसी से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने अंग्रेजों से 5 जून 1857 को मैदान जंग में क्रांति के लिए कूद पड़ी और 17 जून 1858 में वीर गति को प्राप्त हुई। वीर गति प्राप्त की। इनके विरोध में अंग्रेजी सेना का सेनापति ह्यूरोज था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में झांसी को अपनी रियासत के रूप में बचाना चाहती थी। जिनके विरोध में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? तो ह्यूरोज था। और ह्यूरोज को वो धूल चटाई जो हमेशा याद रखेगा। जब झांसी की रानी वीर गति को प्राप्त हुई तब ह्यूरोज ने कहा कि इस क्रांति का कोई महानायक है, कोई मर्द है, तो वो झांसी वाली रानी है। इसी चीज को देखते हुए वीर रस की महान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा वो तो झांसी वाली रानी खूब लड़ी मर्दानी थी। तो ये महान वीरांगना जिसने अपनी मातृभूमि, अपनी मिट्टी की सौगंध खाई और अपनी मिट्टी से प्रेम था, वो नारी शक्ति जिसने अपनी प्रजा को अंग्रेजों से बचाने के लिए बगावत की और अंग्रेजों को जीते जी अपनी रियासत पर एक भी बार कुशासन करने का अवसर नहीं दिया। जब भी झांसी वाली रानी का नाम अंग्रेज सुनते थे पैरों तले मिट्टी खिसक जाती थी। इसके पश्चात बड़े धैर्य से पढ़ाई करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम में बैठना आपको यहां से हर हाल में क्वेश्चन मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण रियासत बिहार। बिहार की रियासत कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी इंपॉर्टेंस
1857 की क्रांति के वो मंजर से पता चलती है। बिहार की क्रांति और बिहार की रियासत को बचाने के लिए 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने इस रियासत को बचाने के लिए अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाई और अंग्रेजों से वो नफरत की लाठी, वो नफरत, वो ज्वाला जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाने के लिए कुंवर सिंह जो 80 साल के थे, जिन्होंने संपूर्ण भारत को ये दिखा दिया कि 80 वर्षीय जिसे अपनी मातृभूमि से प्रेम है वो अंग्रेज क्या दुनिया की किसी भी ताकत को बर्बाद कर सकता है। ऐसे कुंवर सिंह जब मैदान जंग में अंग्रेजों के सामने खड़े हुए तो उन्हें इतनी नफरत थी कि अंग्रेजों की गोली जब उनके एक हाथ में लग गई तब उन्होंने बगैर सोचे समझे अपने हाथ से उस हाथ को काट दिया और मां गंगा को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा मुझे अंग्रेजों से नहीं बल्कि अंग्रेजों की गोलियों से भी इतनी नफरत है, और बगैर सोचे समझे उन्होंने अपने हाथ को काटकर मां गंगा को समर्पित कर दिया। ऐसे हमारे 80 वर्षीय कुंवर सिंह जिन्होंने जीते जी अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाई और बिहार की सीमा में घुसने भी नहीं दिया, ऐसे हमारे महान क्रांतिकारी कुंवर सिंह। तो बिहार का प्रतिनिधित्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। बाबू कुंवर सिंह ने किया। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने। इसके पश्चात इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज, इलाहाबाद से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो लियाकत अली। इसके पश्चात फैजाबाद जो वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है। जो फैजाबाद है जिसे 2018 में योगी सरकार के द्वारा इस फैजाबाद का नाम चेंज करके अयोध्या कर दिया गया, यहां से इसका प्रतिनिधित्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया। फैजाबाद तो वर्तमान में अयोध्या है, मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया। बरेली से खान बहादुर खान ने किया। इसके पश्चात मथुरा, यूपी के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है मथुरा, देवी सिंह। इसके पश्चात मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में, मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व किसने किया? तो कदम सिंह ने किया। तो दोस्तों समझ में आया होगा 1857 की क्रांति कितनी महत्वपूर्ण क्रांति है। यहां से प्रतियोगी परीक्षा फिर कोई भी हो, इसके बगैर वो प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि हर किसी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो यूपी पुलिस की हो, चाहे यूपी टपस्सी हो, चाहे फिर वो यूपी पीसीएस हो, सभी में इस बार भी पूछा गया था 1857 की क्रांति सबसे महत्वपूर्ण क्रांति, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन किसने कहा? बीडी सावरकर ने कहा। 1857 की क्रांति की चिंगारी कहां से स्टार्ट हुई? बैरकपुर छावनी मंगल पांडे ने अपने ही 2 अंग्रेजी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। और शुरुआत कहां से हुई? सबसे इंपॉर्टेंट, 1857 की क्रांति स्टार्ट कहां से हुई? मेरठ से स्टार्ट हुई। 1857 की क्रांति के दौरान 12 मई को मेरठ से जो सैनिकों ने कूच दिल्ली के लिए किया था, उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना प्रमुख शासक मान लिया, स्वीकार कर लिया। और इसी दौरान अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के किले से
कैद कर लिया, बंदी बना लिया और रंगून भेज दिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसके पश्चात लॉर्ड डलहौजी की वो नीति कौन सी थी जिसके तहत उसने रियासतों को हड़पना शुरू कर दिया? तो लॉर्ड डलहौजी की नीति राज्य हड़प नीति थी। ये नीति क्या है? इस नीति के तहत यदि किसी राजा का पुत्र नहीं होता तो वो पुत्र गोद नहीं ले सकता था। उसका राजा की मृत्यु के पश्चात पूरी की पूरी संपत्ति शासन ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाता था। इस नीति से भारतीयों में एक क्रांति की भावना जागृत हुई, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसके पश्चात अंग्रेजों ने 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को सबसे पहले हड़पा। इसके पश्चात मोस्ट इंपोर्टेंट, लखनऊ से 1857 की क्रांति का प्रतिनिधित्व किसने किया? बेगम हजरत महल, जो वाजिद अली शाह की पत्नी थी। बाद में ये नेपाल चली गई क्योंकि इन्हें अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं थी। इसके पश्चात कानपुर, नाना साहब और इनके सेनापति तात्या टोपे, बाद में इनको भी इनके एक मित्र मान सिंह ने धोखे से पकड़कर अंग्रेजों को दे दिया और अंग्रेजों ने इन्हें 1859 में फांसी दी। इसके पश्चात वो झांसी की रियासत, जो हमेशा याद, और झांसी जिसकी महारानी रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने अंग्रेजों को मैदान जंग में नग्न तलवार की धार के माध्यम से जीते जी झांसी को अंग्रेजों के अधीन नहीं होने दिया और लास्ट में 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने प्रतिनिधित्व किया। इसके पश्चात बिहार का 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह, जिन्हें इतिहास में बिहार का शेर कहा जाता है, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। इसके पश्चात इलाहाबाद से लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, बरेली से खान बहादुर खान, मथुरा से देवी सिंह और मेरठ के आसपास वाले क्षेत्रों से कदम सिंह। तो दोस्तों, ये हमारी 1857 की क्रांति कितनी महत्वपूर्ण क्रांति थी, क्योंकि इन सभी वीरों को, इन सभी महिला शक्ति को अपनी मातृभूमि से प्यार था। मातृभूमि की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इन्हें देश की आज़ादी चाहिए थी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, हमेशा अगर प्यार करना है तो वतन से करो या किताबों से करो, क्योंकि किताबें यदि बेवफा हो गई तो आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा। और इन बेवफाओं में क्या रखा है प्यार करने से, क्योंकि इनसे पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया है, आशा करते हैं। ईमानदारी से, मेहनत से पढ़ते रहें और हमेशा देश के किसान, देश के जवान, देश की महिलाओं, देश के बच्चों का सम्मान करना, क्योंकि ये भारत का अभिमान है। भारत को इन पर गर्व है। भारत का भविष्य हमारी आज की युवा पीढ़ी पर निर्भर है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, कल हम लोग आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।